Good morning student. Welcome to online classes गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम गुरुग्राम प्रयागराज। डियर स्टूडेंट, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है क्लास 7th में एसएसटी हिस्ट्री लेसन टू किंगडम इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। डियर स्टूडेंट, जो हमारे दक्षिण भारत के साम्राज्य थे उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दक्षिण भारत के जो साम्राज्य थे बच्चों, उसमें से कौन कौन से थे? उसमें से फर्स्ट था बच्चों राष्ट्रकूट, सेकंड पल्लव एंड थर्ड महाबलीपुरम अर्थात थर्ड था चोल डायनेस्टी। तो ये जो राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल डायनेस्टी, ये तीनों डायनेस्टी थी बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी जो साउथ इंडिया के एक साम्राज्य अर्थात एम्परर बनके उभरे। तो आइए हम पहले चर्चा करते हैं बच्चों राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का अर्थ होता है बच्चों राजवंश, अर्थात जो हमारा राष्ट्रकूट डायनेस्टी था उसकी जो फाउंडर था बच्चों उसका वो था दंती दुर्ग। अर्थात दंती दुर्ग जो हमारे राष्ट्रकूट का डायनेस्टी का जो फाउंडर था, और इसकी कैपिटल थी बच्चों मालखेड़। कहाँ थी बच्चों? मालखेड़। अब इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी का जो मेन फीचर था बच्चों वो था केव, अर्थात गुफा के बारे में आप लोग सुने होंगे नाम, अजंता और एलोरा। अजंता और एलोरा का नाम सुने हैं ना आप लोग? तो ये अजंता और एलोरा जो केव है बच्चों, ये हमारे महाराष्ट्र में है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी का प्रमुख फीचर था, विशेषता था। और इसमें अन्य शासक भी आए, लेकिन दंतीदुर्ग एक महत्वपूर्ण शासक था जो इसकी स्थापना किया था। इसके बाद राष्ट्रकूट डायनेस्टी का सेकेंड था वो कृष्ण था। कौन था बच्चों? सेकेंड शासक कृष्ण था बच्चों, वो भी राष्ट्रकूट डायनेस्टी का प्रमुख शासक था। उसके बाद इसमें कृष्ण प्रथम कर दो बच्चों, सेकेंड शासक दो, कृष्ण प्रथम था। फर्स्ट जो फाउंडर था वो दंती दुर्ग था। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सेकेंड है पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी का जो कैपिटल थी बच्चों वो थी कांची। अर्थात जो पल्लव डायनेस्टी की कांची थी, और इसकी जो मेन फीचर्स थी बच्चों, इसकी जो मेन उपलब्धियां हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताता है, तो ये था महाबलीपुरम टेम्पल। महाबलीपुरम टेम्पल आप लोग अपनी बुक में देखेंगे बच्चों, तो उसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं, ऐसे उसकी जो फिगर्स उसमें बने हैं, तो उससे हमें पता चलता है बच्चों कि ये किस डायनेस्टी का टेम्पल है। और उसमें टाइम ऑफ पीरियड लिखा हुआ है, अर्थात डेट बाय डेट दिया है बच्चों। तो उसमें हमारा महाबलीपुरम जो टेम्पल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारे पल्लव डायनेस्टी से बना हुआ है। फिर बच्चों थर्ड है चोल डायनेस्टी। चोल डायनेस्टी अर्थात चोल वंश का जो राजधानी थी बच्चों वो थी तंजौर। कहाँ थी बच्चों? तंजौर। और चोल डायनेस्टी की जो मेन फीचर्स थी वो थी बच्चों नेवी वहाँ की बहुत ही पावरफुल थी। जो नौसैनिक थी चोल वंश की वो बहुत ही पावरफुल थी, जिससे ट्रेड को बढ़ावा मिलता था। अर्थात चोल डायनेस्टी में ट्रेड को इम्पोर्टेंट दिया गया था, क्योंकि ट्रेड से, व्यापार से वो वन कंट्री टू अन अदर कंट्री से अपना ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अर्थात आयात निर्यात करते थे, जिससे उसकी डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल हुई। और इकोनॉमिकल जो पावरफुल हुई बच्चों वो नेवी से ही हुई। और नेक्स्ट है बच्चों, तो चोल डायनेस्टी में ये है बच्चों, चूंकि चोल डायनेस्टी के जो प्रमुख शासक थे वो थे राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये सब चोल डायनेस्टी के प्रमुख शासक थे। फर्स्ट बच्चों राजराज फर्स्ट एंड
राजेंद्र फर्स्ट, ये चोल डायनेस्टी के प्रमुख एम्परर थे बच्चों। फिर इसके बाद अदर किंगडम ऑफ इन द डेक्कन, साउथ इंडिया में इन राष्ट्रकूट और पल्लव, चोल, इन तीनों डायनेस्टी अर्थात शासक के बाद छोटे छोटे डायनेस्टी बन के कुछ और इसमें साउथ इंडिया में आए, लेकिन वो बच्चों वो डायनेस्टी सफल नहीं हुआ, अर्थात वो जो वंश थे सफल नहीं हुए। जैसे यादव डायनेस्टी, उसके बाद चालुक्य डायनेस्टी, फिर थर्ड है काकतीय डायनेस्टी एंड फोर्थ है होयसल डायनेस्टी। ये चारों डायनेस्टी बच्चों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये छोटे छोटे डायनेस्टी आए जैसे, लेकिन इन सब के आगे ये बिल्कुल शिथिल हो गए, अर्थात ये इतना पावरफुल नहीं हुए और इसलिए इनकी जो एक्टिव थी वो शिथिल हो चुकी, अर्थात उतने तक सिमट गए। फिर बच्चों जो हमारा जो चालुक्य डायनेस्टी था, इन चारों डायनेस्टी में ये महत्वपूर्ण डायनेस्टी बन के निकला और इसका जो शासक था बच्चों पुलकेशियन सेकेंड था। कौन था? पुलकेशियन सेकेंड था। तो इन जो 4 डायनेस्टी थी बच्चों, इन 4 डायनेस्टी में जो सेकेंड है बच्चों चालुक्य डायनेस्टी, यही एक पावरफुल डायनेस्टी हुआ जिसका जो शासक था पुलकेशियन द्वितीय, अर्थात पुलकेशियन सेकेंड से जो वार हुआ था बच्चों वो हुआ था हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन अर्थात ये हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच वार हुआ था बच्चों, और इसका जो निष्कर्ष हुआ अर्थात पुलकेशियन सेकेंड जो है विजयी हुआ। एक बार हर्षवर्धन भी इसको पराजित किया, लेकिन दूसरी बार ये हार गया, और ये जो है चालुक्य डायनेस्टी इन तीनों डायनेस्टी में महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो आज की जो टॉपिक थी बच्चों किंगडम्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, अर्थात दक्षिण भारत के जो हमारे साम्राज्य थे, इनमें से इन तीनों जो सम्राट थे राष्ट्रकूट, पुलकेशियन एंड पल्लव एंड चालुक्य, ये तीनों डायनेस्टी में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रकूट, पल्लव एंड चालुक्य, यही तीनों डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद इनकी जो प्रमुख फीचर्स थी बच्चों वो थी एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात तो इन तीनों डायनेस्टी की जो प्रशासन थी और इनकी जो कल्चर थे, इनकी जो रिलीजियन थी अर्थात धार्मिक जो स्थिति थी वो सब डिफरेंट थी बच्चों। तो इनमें से एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। जो इन तीन कल्चर के बाद बच्चों एक और है बच्चों टेम्पल्स, अर्थात इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी बच्चों वो बहुत ही स्ट्रांग थी। और उसके बाद सोसाइटी, इनकी जो समाज थी इन तीनों डायनेस्टी की डिफरेंस थी। फिर इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी, इनमें से जो चोल डायनेस्टी का है बच्चों इसका बहुत ही पावरफुल थी। उसके बाद जो कल्चर थी, कल्चर में जैसे आपको बताया कि राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी इसकी जो मेन फीचर थी जैसे केव, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं थी ये हमारे कल्चर को प्रमुख अर्थात इंडिकेट करती है। और जो टेम्पल थी बच्चों, जैसे टेम्पल में महाबलीपुरम का टेम्पल था, ये पल्लव डायनेस्टी का है। तो ये इनकी जो मेन विशेषताएं थी, तो कहीं न कहीं इन तीनों डायनेस्टी की हमें इतिहास जानने का प्रमुख एक स्रोत है। तो जैसे यहाँ पे हमारा महाबलीपुरम टेम्पल ये पल्लव डायनेस्टी का है, तो ये हमारे कल्चर और टेम्पल
दोनों को हमें इंडिकेट करती है और हमें हमारी इतिहास अर्थात अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये हमारे प्रमुख इंफॉर्मेशन सोर्स हैं बच्चों, जो हमें अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। तो आज का वीडियो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों इतना ही, और ये हमारा बहुत ही छोटा सिलेबस था बच्चों। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक लेके आएंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स।